तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया का नाइट वन ओवर हो चुका है और क्या हमें ब्रूटल सिनेमा देखने को मिलता है ब्लड लाइन की तरफ से, रोमन रिंग्स एंड रॉक की तरफ से, और कोई इंटरफेरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद भी पूरा जितना पावर यूज कर सकते थे रॉक पूरा उन्होंने यूज किया, और न केवल यूज किया बल्कि मैच में विक्ट्री भी ले ली। उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन यह है कि जब अब रोमन रिंग्स वर्सेस रॉक का मैच, जब ब्लड लाइन के लिए रूल मैच होने वाला है, ब्लड लाइन रूल्स मैच होने वाला है, तो क्या यह कंफर्म माना जाना चाहिए कि रोमन रिंग्स अपने टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं सक्सेसफुली? आई मीन यहाँ पे अब मेरी थोड़ी सी प्रेडिक्शन अलग रहने वाली है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि रोमन आज हार सकते हैं, लेकिन वह मैच को जीत गए। तो एक बहुत अजीब लगता है ना कि आप बैक टू बैक कोडी रोड्स को कैसे हरा सकते हैं, जो 2 सालों से लगातार बैक टू बैक मैचेस को रॉयल रंबल में जीते हुए आ रहा है। आई मीन यहाँ पे यह तो कंफर्म है कि सीधे विक्ट्री नहीं मिलने वाली, और ब्लड लाइन रूल्स का यह भी मतलब नहीं है कि ब्लड लाइन एक तरफा मैच को जीतने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने बड़े रेसलमेनिया के मेन इवेंट को प्रेडिक्टेबल नहीं बनाने वाली है, और स्पेशली जब नाइट वन में स्पॉइलर मिल चुका है। अब इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रॉक ने भी बात किया कि बहुत सारे सरप्राइज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बड़े बड़े सरप्राइजेस तो देखने को मिलने वाले, जिसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन चांसेस यह है कि हो सकता है कि रोमन यहाँ पे अपने टाइटल को हार जाए या जीत जाए। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए होता है कि जैसा रोमन का गॉड मोड चल रहा है, लग नहीं रहा है रोमन जिस फिजिक में है रोमन मैच को हारने वाले हैं। फिर यह भी नहीं लगता कि कोडी रोड्स इस मैच को हारने वाले हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी नाइट वन में हार चुके हैं। आई मीन यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को चेंज कर दिया, यहाँ पे सेथ रॉलिंस के चांसेस मैच को हार जाने वाले हैं। क्या पता लोगन पॉल मैच को हार जाए और रोमन भी हार जाते हैं, तो बड़ा शॉकिंग होगा कि रेसलमेनिया में सारे चैंपियन ही अपने टाइटल मैच को हार गए रिया रिप्ली को छोड़ के। तो चांसेस है कि रोमन अपने टाइटल को डिफेंड कर लेंगे, लेकिन वह कैसे करने वाले हैं? आई मीन ऑफ कोर्स बहुत लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे रॉक टर्न होने वाले हैं, रॉक को जो स्पीड कनेक्ट हुआ है उसका हमें कोइंसिडेंस देखने को मिला। लेकिन अगर आप ध्यान से रॉक के प्रोमो को देख रहे हो, रॉक के मैच को देखे, रोमन और रॉक के साथ जो रेसल हुआ है, और साथ में ही रॉक के यदि हम पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया नाइट वन के बाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, तो एक चीज तो क्लियर है कि ब्लड लाइन अभी सेम पेज पे रहने वाली है। तो रॉक अभी बीट्रे करने वाले हैं रोमन रिंग्स को, इसके कोई भी चांसेस नहीं है। वही क्या सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स को बीट्रे करने वाले हैं, इसके भी चांसेस अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैचेस के बाद दिख रहा था कि दोनों एक साथ जा रहे थे, और यह क्लियरली विजिबल है कि बीट्रेयल हमें कोई एंगल देखने को नहीं मिलने वाला है। और ब्लड लाइन रूल मैच है, तो ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस तो होने ही वाली है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई जो कुछ अलग करने वाली है, कुछ बड़े रिटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन का हो, चाहे फिर वो जॉन सीना को हो। ब्रॉक लेसनर के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, चांसेस बहुत ही कम है। हालांकि ट्रिपल एच ने आज क्लियर कर दिया कि ब्रॉक लेसनर स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट में है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है, वह केवल अभी वेकेशन पे है, और अभी डिस्कस नहीं किया गया है कि आगे उनके लिए प्लानिंग क्या होने वाली है। तो अभी बहुत कुछ चांसेस है। लेकिन रेसलमेनिया के सीधे नाइट 2 के हाईलाइट की बात की जाए कि क्या रोमन रिंग्स अपने टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है कि यस, रोमन रिंग्स फाइनली सक्सेसफुली अपने टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं और कोडी रोड्स को वह बैक टू बैक पिन करने वाले हैं। आई मीन काफी ऑड लग रहा है, पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि यह कैसे पॉसिबल है। आई मीन आप कैसे इस गॉड मोड को इस तरीके से बुक कर सकते हो कि बैक टू बैक सबसे ज्यादा मैचेस कोडी से रेसल हुआ है, और कोडी रोड्स को बैक टू बैक नाइट 1 पे भी हरा दे और नाइट 2 पे भी हरा दे। फिर भी ज्यादा जो अभी चांसेस लग रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रिंग्स को विक्ट्री दिला दे, क्योंकि एक लंबे स्टोरी लाइन पे डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी भी वर्क कर रही है। आई मीन यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई का नया एरा है, बहुत कुछ नया हो सकता है। कोडी हमें नए चैंपियन बन सकते हैं, क्राउड का जैसा सपोर्ट है यह हो भी सकता है, लेकिन चांसेस कम लग रहे हैं। हालांकि कभी कभी लगता है कि सैमी जेन को जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बुक किया था, उन्हें चैंपियनशिप दे दिया, क्या फाइनली कोडी के लिए वह टाइम आ चुका है कि कोडी अपने स्टोरी को फिनिश करे, वह भी अपने दम पे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अपना साइड ट्राइबल चीफ की तरफ रखने वाला हूँ कि ट्राइबल चीफ सक्सेसफुली अपने चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं। वह कैसे होता है, क्या सरप्राइज हमें देखने को मिलता है, क्या कुछ देखने को मिलता है, यह सब कुछ हमें रेसलमेनिया में ही पता चलेगा, जो कुछ ही देर के बाद होने वाला है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि एक केओस होने वाला है, एक एब्सोल्यूट सिनेमा, एक एब्सोल्यूट ड्रामा हमें नाइट 2 पे एक बार फिर से देखने को मिलने वाला है। और क्या ब्लड लाइन रूल्स होने वाला है, तो सारे बैरियर खत्म होने वाले हैं। देखना पड़ेगा कि क्या जे उसो यहाँ पे हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोडी रोड्स को सेव करने के लिए आते हैं या क्या होता है। लेकिन ड्रामा की बात की जाए तो उसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी भी एंगल से पीछे नहीं रहने वाली है, और एक एब्सोल्यूट सिनेमा जो हमें रेसलमेनिया के नाइट 1 के मेन इवेंट में देखने को मिला, जहां पे द ब्राउन द रॉक फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई में 45 मिनट प्लस का मैच हमें डिलीवर करके दिए हैं। नाइट 2 में एक बार फिर से ब्लड लाइन के लिए केओस करने वाले हैं। तो नाइट 2 के बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है, कौन चैंपियन रहने वाला है, क्या सेथ रॉलिंस रहने वाले हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से रॉलिंस अपने चैंपियनशिप को सक्सेसफुली हारने ही वाले हैं, क्योंकि मैकेंटायर को जिस लेवल पे ऑरा के साथ बुक कर रही है, चांसेस है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम के लिए यहाँ पे ड्रू मैकेंटायर वर्सेस सीएम पंक के मैच के साथ
चली जाए। और ऑलरेडी यहाँ शो का ओपनर यह होने वाला है, सीएम पंक कमेंट्री टेबल पे होने वाले हैं, तो बहुत कुछ इस मैच को लेकर हाइप होने वाली है। आई मीन रेसलमेनिया का नाइट 2 का हाइप नाइट 1 से भी ज्यादा होने वाला है। लेकिन इस सभी स्पॉइलर के बीच में एक जो बड़ा स्पॉइल हो सकता है यदि रोमन रिंग्स अपने टाइटल को हार जाए और कोडी रोड्स अपने स्टोरी को हमें फिनिश करते हुए नजर आए। हालांकि इन सब पे आपकी क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है नाइट 1 और के बाद नाइट 2 को लेकर, इस सब के बारे में आप कमेंट बता सकते हैं। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।